मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाईलैंड के एक इंतहाई खूबसूरत आइलैंड फुकेट आइलैंड पे। जेम्स बॉन्ड एक नाम ही बड़ा ज़बरदस्त है, एक यूनिक नाम है एक आइलैंड के लिए। हमारे पैकेज के अंदर पिक एंड ड्रॉप भी शामिल है और इसके अलावा ब्रेकफास्ट भी शामिल है। She's from Chile. I just met her on the boat. अच्छा, वैसे कभी सोचा है कि मैं तो जब सुनता था तो सोचता था कि यार थाईलैंड के अंदर जेम्स बॉन्ड का क्या काम। डाकुओं को देखने के लिए तरह तरह के खूबसूरत लोग आए हैं और ये इस तरफ विलेज है, शॉप्स हैं, मॉस्क है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टूर लेते हैं विलेज का इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम टू योर होम विकी लॉग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाईलैंड के एक इंतहाई खूबसूरत आइलैंड फुकेट आइलैंड पे और फुकेट आइलैंड से मैंने एक डे टूर बुक किया है जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए। अच्छा, फुकेट एक खुद बहुत खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ से डे टूर्स बुक होते हैं डिफरेंट आइलैंड्स के लिए और ये जो डे टूर होते हैं ये वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, एडवेंचर के लिए और साइट सीन के लिए, नेचर लवर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। जेम्स बॉन्ड एक नाम ही बड़ा ज़बरदस्त है, एक यूनिक नाम है एक आइलैंड के लिए। आइलैंड के लिए जेम्स बॉन्ड आइलैंड क्यों कहा जाता है इसको, तो चले आज टूर करते हैं और आपको बताते हैं, साइट सीन भी करवाते हैं। अच्छा, टूर जो मैंने बुक किया है ना उसमें पिकअप भी शामिल है, पिक एंड ड्रॉप। तो मुझे मेरे होटल से पिक करने आए हैं। ये मेरा होटल है यार, ले मार्को होटल। मैंने जब कोलालमपुर से मैं फुकेट आया था उसी व्लॉग के अंदर मैंने ले मार्को का रूम टूर भी दिए। तो ये पिकअप सर और बड़े अच्छे रोड के ऊपर है, पतोंग बीच रोड के ऊपर है। जी तकरीबन मेरे होटल से इन्होंने मुझे पिक किया 1 घंटा ड्राइव करके। हम यहाँ पे डिपार्चर पॉइंट पे पहुँचे हैं, यहाँ से हम रवाना होंगे। तो हमारे पैकेज के अंदर पिक एंड ड्रॉप भी शामिल है और इसके अलावा ब्रेकफास्ट भी शामिल है। तो ये ब्रेकफास्ट इस तरह का होता है, मम्मी डैडी किस्म का हल्का फुल्का। ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्रैकर्स और ये कॉफ़ी वगैरह, ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं आपके पास, जो अगर ना ही खाए जाए तो बेहतर है। हाँ, ये जूस या कॉफ़ी ट्राई की जा सकती है, खाने वाला तो कोई सीन नहीं है। काफ़ी रौनक हो गई है यहाँ पे। ये देखें, ये डिफरेंट जो ट्रैवल कंपनीज़ होती है, ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, वो टूर बुक करती हैं। फीफी आइलैंड का भी टूर में खाली यहीं से रवाना होता है। आई एम नॉट श्योर, मैं 2023 में मैंने किया था, मुझे याद नहीं यहीं से गए थे कि नहीं, लेकिन जेम्स बॉन्ड तो डेफिनेटली यहीं से जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। नाश्ते के हॉल में भी, हालांकि कोई बहुत आला किस्म का नाश्ता नहीं, नाश्ते के हॉल में भी रश लग चुका है ठीक ठाक। मैंने भी खुद को मना लिया है कि नाश्ता किया जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट जो है ग्रुप्स होते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इससे। मैं जैसे ही आया था मुझे वाइट कलर का इन्होंने रिबन पहनाया था, तो अब हमारे साथ जो जा रही हैं सारे वाइट कलर के रिबन वाले हैं। तो मैं वैन में डिफरेंट लोगों के साथ आया था और अब आइलैंड होपिंग पे जो है, अब जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर के ऊपर मैं डिफरेंट लोगों के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन 6.5 से 7 घंटे का टूर होगा ये। तो ये वाली हमारी बोट है। आगे सिर्फ 8 लोग बैठ सकते हैं, मुझे लगता है पहले ही लोगों ने कवर कर ली है जगह। लेट्स गो। नहीं, अभी 8 नहीं हुए तो मैं भी आगे ही जाऊँगा। एक्सक्यूज़ मी, 8 पीपल। ले जी, सफ़र शुरू हो गया। अच्छा, ये देखे लाइमस्टोन, समंदर के बीचों बीच, बहुत खूबसूरत यार। आई एम अ प्योर नेचर लवर।
अपने पहले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, पानक आइलैंड। और पानक आइलैंड ये कोई ऐसा आइलैंड नहीं है जिस पे अकोमोडेशन हो, ठीक है। और इस केव को कहा जाता है पायरेट्स केव, ठीक है। 300 साल पहले तक वो कहते हैं कि यहाँ पे पायरेट्स रहते होते थे। तो यहाँ पे 20 मिनट का वो स्टे है कि आप अंदर जाए और पिक्चर्स वगैरह लें इस पे। सो दिस इज़ पायरेट्स केव, पानक आइलैंड। यहाँ पे रहते थे 300 साल पहले बहरी कज़ाक, पायरेट्स, समुद्री डाकू, समुद्री लटेरे। 300 साल पहले यार, मर मिट गए, निशान भी नहीं रहे उनके, पीछे रह गए उनके कर्म कि दुनिया आज उन्हें डाकुओं के नाम से जानती है। लेकिन भाई डाकू भी सेलिब्रिटीज़ हैं, देखे डाकुओं को देखने के लिए तरह तरह के खूबसूरत लोग आए हैं डाकुओं का मस्कन देखने के लिए, और मुश्किलात झेल झेल के ऊपर चढ़ के देखने के वो रहते कहाँ थे। लूट का माल कहाँ रखा होगा उन्होंने, शायद कोई सोने का कॉइन हमें भी मिल जाए। इन पत्थरों के नीचे खजाना हो सकता है। गाइस चैनल को सनसनीखेज बनाते हैं, अपने कंटेंट को सनसनीखेज बनाते हैं, पत्थर के नीचे से कोई खजाना निकालते हैं, सांप ना निकल आवे। मेरी तरह खजाने की मुतलाशी एक और कन्या। ये जी एक पूरा छोटा सा टाउन होता होगा डेफिनेटली। एक 300 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, ठीक है। उनके पास रिमेन्स ही है इधर। तो ये हमारा पहला स्टॉप है पानक आइलैंड, पायरेट केव। दूसरी तरफ भी देखते हैं अगर कुछ मिलता है। जी गली नंबर 2, ठीक है। गली नंबर 1 उस तरफ थी इस डाकू बस्ती की, मैं उस तरफ से आया था। अभी गली नंबर 2 है। इधर ज़रा काफ़ी ज़्यादा खुली केव है ये, ठीक है। लेकिन एक अच्छा अब क्या लेके एक अच्छी वाइब है। अब देखिए ना, मेरे जैसा बंदा सरगोदा में बैठ के, पाकिस्तान के शहर सरगोदा में बैठ के सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है ना कि मैं कहाँ समंदर के अंदर जाके कोई लाइमस्टोन की केव देखूँगा। तो एक अच्छी वाइब है डेफिनेटली। ले जी डाकुओं को बाय कह के वापसी का सफ़र। कोई ख़जाना नहीं मिला, आधा घंटा देखता रहा हूँ, 20 मिनट। अब 10 मिनट की कश्ती ड्राइव है और हम फिर पहुंच जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे। और जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे फिर हमारा 40 मिनट का स्टॉप होगा। अच्छा, इस पर ये ड्रिंक्स अनलिमिटेड हैं, फ्री टू ग्रैब, ठीक है। सामने सिर्फ 8 लोग बैठ सकते हैं। हमने पहले ही आके सीट मल ली थी यहाँ पे। ले ये सफ़र शुरू हो गया है जेम्स बॉन्ड आइलैंड की तरफ। ये है जी हमारा दूसरा पॉइंट आज का, जेम्स बॉन्ड आइलैंड। अच्छा, वैसे कभी सोचा है कि मैं तो जब सुनता था तो सोचता था कि यार थाईलैंड के अंदर जेम्स बॉन्ड का क्या काम, ये तो प्योर इंग्लिश मूवीज़ है, इंग्लिश लिटरेचर है। वो थाईलैंड में क्या कर रहा है, क्या मसाज करवाने आया था? नाइनटीन 1974 के अंदर एक मूवी आई थी जेम्स बॉन्ड की, मैन विद द गोल्डन गन। उसमें जो विलन था ना, उसने इसको हाइड आउट के तौर पे यूज़ किया था, ठीक है। उसकी शूटिंग इधर हुई थी। तो उस वजह से आफ्टर इवन 51 ईयर्स ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इट्स वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन इन थाईलैंड, ठीक है, जो एक मूवी की वजह से। सो मैन विद द गोल्डन गन की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। जी 1974 के बाद 2025 में जेम्स बॉन्ड की यहाँ पे वापसी होगी। जेम्स बॉन्ड खुद ही पाँव रखेगा इस आइलैंड पे। ये जी छोटा सा आइलैंड है यार। इसका क्लाइमैक्स जेम्स बॉन्ड मूवी का यहाँ पे शूट हुआ था। यहाँ पे 40 मिनट दिए गए हैं हमें कि 40 मिनट के अंदर आप यहाँ पे ये क्या करें 40 मिनट में। बस एक छोटा सा एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ये एक्चुअल में एक छोटा सा कह लेके बस। और इधर सूवेनियर्स खरीद सकते हैं आप, जूस वगैरह खरीद सकते हैं। अच्छा, 3 चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है आपने। वो कहते हैं जी अल्कोहल नहीं पीनी, दारू शारू नहीं पीनी,
और सिगरेट जो पीनी है सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में पीनी है, जो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज़ हैं। इसके अलावा ड्रोन नहीं उड़ाना यहाँ पे। अब पता नहीं क्या सीन है ड्रोन ना उड़ाने का। वैसे मुझे थाईलैंड के फीफी आइलैंड का टूर याद आ रहा है, इसी तरह एक जैपनीज़ खातून ने ड्रोन उड़ाया था, उसका $3000 का ड्रोन जो है ना वो ऊपर जाकर स्टक हो गया, ठीक है। और मैंने उस व्लॉग में बताया भी था, थोड़ी देर बाद मैंने बंदी दिखाई है चिल हो गए खाना खा रही है। मैंने कहा 3000 का ड्रोन मेरा स्टक हो ना, $3000 का, मैं 30 दिन खाना ना खाऊँ। मेरे घर पे लोग अफसोस करने हैं कि बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल जी ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड है और इसका जो क्या नाम है, थाई नेम है वो है को खाओ पिंग कान, वो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, मैंने बताया ना कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड का जो असल नाम है वो है खाओ पिंग कान, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है जी कि ग्रेविटी फॉल्ट्स की वजह से ये बना है, ये जो केव है सारी ग्रेविटी फॉल्ट्स की वजह से। बट देयर इज़ नो फॉल्ट इन नेचर, ये अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं। ग्रेविटी फॉल्ट्स, ग्रेविटी का फॉल्ट हो जाए ना तो लग पता जाए दुनिया को, देयर इज़ नो फॉल्ट। अब इतना बड़ा ये जो इतनी बड़ी क्रिएशन है ये वाली, ये इतनी बड़ी केव है, ये फॉल्ट की वजह से बन गई है। ये कह रहे हैं ये गैप ग्रेविटी फॉल्ट की वजह से बना है। अल्लाह माफ़ करे, ग्रेविटी फॉल्ट हुआ तो लग पता जाता है वो। ये देखिए इस तरफ से हम आए हैं तो ये सामने वो ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया जो ये कहते हैं ग्रेविटी का फॉल्ट है। ये स्विनर्स के लिए शॉप्स हैं इस तरफ। 40 मिनट दिए उन्होंने, ये 10 मिनट भी देते तो काफ़ी था। ये इधर पीपल आर टेकिंग पिक्चर्स। अच्छा सीन है वैसे, यहाँ से फ्रेम अच्छा है, पिक्चर्स वाला फ्रेम वाकई है ये। अच्छा ऊपर भी जा रहे हैं कुछ करने, चले हम भी चलते हैं। उस तरफ एक पॉइंट नज़र मुझे आया है ऊपर जाने के लिए, लेट्स गो। ऊपर कुछ भी नहीं है जी, ऊपर बस ये रॉक फॉर्मेशन है। इस तरफ देखते हैं। यही तो चीज़ होती है जो यार आप ट्रैवलर एंड एक्सप्लोरर होते हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं। जैसे अभी मुझे पता लग गया कि जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे यहाँ से भी एक रास्ता निकलता है दूसरी तरफ जाने का। यहाँ पे भी लोगों को मोबाइल की पड़ी हुई है, सोशल मीडिया की पड़ी हुई है। इंजॉय करो। इट्स अ गुड फ्रेम, a wonderful frame. इसके मज़ीद ऊपर भी जाते हैं हम। लिखा हुआ है नो ड्रॉ। डू यू हैव एनीथिंग अपस्टेयर? सेम, ओनली द व्यू? या लेट्स गो। या शी इज़ फ्रॉम Chile. She's from Chile. I just met her on the boat. When you travel, you meet people. You explore new culture. She is the second person from Chile. The first person was Maria. She came to Kuala Lumpur. She came from Chile. Yeah, but to Kuala Lumpur 5 years ago. Chile. Okay, sorry, Chile. Okay जी, चिल्ली नहीं कहना जी, चिल्ले कहना है, या स्पाइसी। ओके जी, ये एक टेंपल है, नो ड्रोन्स। बैक टू बोट। अब अगला जो हमारा है वो 20 मिनट दूर है, पन्नी, पता नहीं क्या नाम है यार, मुझे तो नाम नहीं आता उसका, विलेज है। हमारा लंच भी वहीं पे होगा और 1 घंटे स्टे होगा, तो 20 मिनट का सफ़र और है हमारा। यार ये पंजी विलेज जो पहुँच गए, यहाँ पे 1 घंटा है हमारे पास खाना खाने के लिए। तो मेन्यू भी दिखाता हूँ आपको, बुफ़े है, ये भी हमारे उसमें टूर पैकेज के अंदर ही शामिल है। अच्छा जी, वाइट राइस हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस हैं, ये थोड़े से लेते हैं, ठीक है जी। और नाश्ता भी एम से ही किया था। अच्छा, आगे नूडल्स हैं और आगे रश है। मेन्यू आपको साथ साथ दिखाता हूँ। नाम भी बड़ा अजीब है, पैड थाई। ये अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है, ये ठीक है, ये भी अच्छा है। फ्राइड चिकन विद करी सॉस। चावल थोड़े लिए मेरा ख्याल है मैंने, भाई वो काम की चीज़ है। फ़िश
ये है जी फ्राइड मिक्स वेजिटेबल, ठीक है। ये तो फ़िश अच्छी है, चिकन उसे चिकन है, सॉरी नॉट फिश, चिकन टेम्पुरा यानी फ्राइड चिकन। बजन ये तो हो जाए 2-3। और ठीक है जी, ये हो गया हमारा चिकन। और ये इधर सैलड है और फ्रूट्स हैं। अच्छा मेन्यू है यार, बहुत अच्छा मेन्यू है। फ्रूट्स हो जाए। अच्छा यार ये देखें, ये है पंजी विलेज, ठीक है। और इसके जो दूसरे नाम हैं थाईलैंड के ज़ुबान में, जो थाई में इसका जो लोकल मतलब PANYEE पानाई भी कहते हैं, लेकिन बोलते पंजी विलेज है इसको, ठीक है, पंजी विलेज। और ये फांग नाबे। अच्छा एनीवेज जो भी इसके नाम हों, 200 साल पहले एक फ़िशरमैन ने इसे बनाया था, जावा इंडोनेशिया से वो आया था, उसने बनाया था। ये देखिए शैलो वाटर पे है ये। और ये सारे तकरीबन फ़िशरमैन ही हैं अभी भी इस विलेज के अंदर, ठीक है। और 200 के करीब फैमिलीज़ रहती हैं, 1600 की आबादी है इसकी। सिंस एक मुस्लिम फ़िशरमैन ने बनाया था, और थाईलैंड के अंदर अभी भी ये मुस्लिम विलेज कहलाता है। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 100 के करीब घर हैं। और इसके अलावा अब कह लें कि एक मस्जिद भी है। ये रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट का नाम मारिया रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हमारी बोट हमने वहाँ पे लगाई है। हमने बुफ़े लिया है अपना, बुफ़े खा के। और ये इस तरफ विलेज है, शॉप्स हैं, मॉस्क है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टूर लेते हैं विलेज का इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ से आप स्वीनियर्स गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। स्वीनियर्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं आप। तो अब विलेज की तरफ चलते हैं। रेस्टोरेंट से हम निकल आए हैं, ये हम एक लोकल मार्केट में आ गए हैं जी। बस ये बात ज़हन में रखिएगा कि समंदर पे बना हुआ है ये गांव, तैरते बहते पानियों में, बहते तो नहीं कहेंगे, खड़े पानियों में। ये देखें पानी के अंदर। हमारे ठेकेदार ज़मीन के ऊपर सही बुनियाद नहीं रख पाते, इन्होंने पानियों में रख दी है। पांजी विलेज ब्यूटीफुल। और ये खुद बनाती है, वो कह रही है कि मैं, यू मेक योरसेल्फ, ओके नाइस, माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आप जस्ट इमेजिन करें कि आप एक बाज़ार में से गुजर रहे हैं, वो बाज़ार, वो शहर, वो गांव, वो बस्ती समंदर में पानियों पे बनी हुई है। देखें समंदर के अंदर आप एक बाज़ार से गुजर रहे हैं। School, floating football field, mosque, this way. जी ये बड़ी प्यारी सी मस्जिद है और काफी बड़ी मस्जिद है, मैं इतनी बड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब इनकी प्रॉपर एक बस्ती में आ चुके हैं जी, और काफी टूरिस्ट है यहाँ पे। तो ये मॉस्क है, मस्जिद है, सिर्फ वाले को छुड़ा। ओके ओके। ये है जी फ्लोटिंग फुटबॉल फील्ड। ये भी इस पंजी विलेज की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। ये देखिए समंदर के बीचों बीच। ज़रा एक नाका आइलैंड का कोशिश करेंगे, इस तरफ को कैमरा ना जाए क्योंकि इस तरफ नामुनासिब लिबास के अंदर लोग बैठे हैं। अच्छा एक तो थाईलैंड के ना हर इस तरह के आइलैंड पे ना कॉर्न ऑन द कॉब, ये छलियाँ लाजमी मिलती हैं, ठीक है। ये वाले ऊपर रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये वाला बार, हाँ ये बार और रेस्टोरेंट है ऊपर। अच्छा अब इस तरफ को चलते हैं, यहाँ से आगे रेस्टोरेंट वो ख़त्म हो गया है आइलैंड, इस तरफ स्विमिंग हो रही है, ठीक है। अब इस तरफ को मैं देखता हूँ कोई चीज़ है। खूबसूरत है, वैसे बहुत खूबसूरत है। देखिए सनी डे ऑन बीच,
more people and one more restaurant. ठीक है, इधर आपको पाइनएप्पल और कोकोनट मिल रहा है। जी बड़ी 24 फूड एंड ड्रिंक, एक ख़ास किस्म का रेनबो। अब तो रेनबो से ही नफरत होगी जब से एक ख़ास किस्म की कम्युनिटी अपना रेनबो वाला फ्लैग यूज़ करना शुरू हुई है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा इस तरफ पीछे वॉशरूम है और ये डाइनिंग एरिया है। अच्छा ये देखिए ये टेंपल है, छोटे छोटे टेंपल बनाए हुए हैं अपने बुद्धिस्ट के। ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारी वापसी होगी। ठीक है, ये खूबसूरत सा डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है और इधर पीछे जंगल है। ठीक है, और थोड़ा सा वॉक करने के लिए इनकी ओपन स्पेस है। ये सिर्फ स्विमिंग आइलैंड है और कुछ भी नहीं है इधर। ये देखें एंड तक आपको सिर्फ स्विमर्स ही नज़र आएंगे। तो ये देखें इतना सा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और शायद 300-400 मीटर, दैट्स इट। और ये सारे रेस्टोरेंट्स एंड बीच बेंचेस। ठीक है जी, और इस तरफ जेट स्की और इस तरफ स्विमिंग। ये है जी आपका नाका आइलैंड, हमारा आज का लास्ट पॉइंट। पहले मैं उस तरफ बैठा था ना, मैं आपको उस तरफ से बीच दिखा रहा था कि ये देखिए जी यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक है। अब मैं इस तरफ आ गया हूँ। बीच का ये वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है स्विमर्स के लिए ना, असल में ये हिस्सा है। ठीक है, देखिए काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे एक बार भी है जहाँ पे बड़ी अच्छी सिटिंग है और यहाँ पे पिक्चर स्पॉट्स भी हैं। ये सामने एक हार्ट बना हुआ है, वो एक झूला है सामने स्विंग। ठीक है, पापा की परी वाला स्विंग। ले जी वापसी का सफ़र शुरू है। 1 घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया है और अभी हम वापस जा रहे हैं इन्हीं लहराते लहराते प्लास्टिक के ड्रम से। यह कैसे लहरों की तरह, यार ये चेक करें ज़रा, ये भी अपने आप में एक एडवेंचर है यार। वो यार स्लिपरी भी है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर जो होता है ना, वो 2 तरह की बोट में होता है। एक बोट ये होती है, इसे बिग बोट कहा जाता है, ये बड़ी स्लो चलती है। ठीक है, और एक बोट ये होती है जिसमें हम थे। ठीक है, वो दूसरी वाली, वो उस तरफ खड़ी है, जो ये छोटी वाली ना, बड़ी के साथ, ये दोनों बल्कि इकट्ठी खड़ी है। एक बिग बोट है, एक स्मॉल बोट है। बिग बोट पे आपको टूर थोड़ा सा सस्ता मिलता है, 200-300 बात कम मिलता है। स्मॉल बोट जो स्पीड बोट होती है उस पर आपको 200-300 महंगा मिलता है। दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम वो जो विलेज गए थे ना, जहाँ पे हमने फ्लोटिंग जो है फुटबॉल फील्ड देखी थी, वहाँ पे आपको बिग बोट पे उतरने नहीं देते। आपको जो है कि हमने वहाँ पे देखे लंच किया था, आपको बिग बोट पे ना वहीं पे लंच दे देते हैं, बाहर से आपको वो विलेज दिखा देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही रहती हैं। ठीक है, अच्छा लंच वगैरह जो है आपको बोट पे करना पड़ता है, वो विलेज देखने का आपको मौका नहीं मिलता। यार इस पूरे टूर की जो कॉस्ट है वो है, मैंने पे किया है 1300 बात। बाकी मेरी ही बोट पे लोग थे, किसी ने 1500 पे किया हुआ था, किसी ने 1600 पे किया हुआ था। तो डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन। तो जब भी जिस एजेंट से भी आप टूर ख़रीदें, लाजमी जो है बारगेन कीजिएगा, ठीक है, नेगोशिएट कीजिएगा। 2023 मई 2023 में जब मैं आया था इधर, मैंने फीफी आइलैंड का टूर किया था, विच वाज सेम, यानी कि वाइब्स डिफरेंट थी, लेकिन मज़ा इतना ही आया था मुझे। वो व्लॉग भी लाजमी देखिएगा, स्क्रीन पे लिंक नज़र आ रहा होगा आपको। उस वक्त मुझे किसी ने कहा था यार फीफी कर लिया, अब दफ़ा मारो जेम्स बॉन्ड आइलैंड ना करना। सेम है, लेकिन नहीं यार, वाइब सेम है, मज़ा सेम है, चीज़ें डिफरेंट हैं। हमने पायरेट केव देखी, हमने वो पंजी जो है विलेज देखा, हमने कयाकिंग की, कयाकिंग का मुझे बड़ा मज़ा आया। ठीक है, डिफरेंट लोगों से मिले। मुझे खातून मिली जो कि चिली से है, चिली कहते तो गुस्सा करती थी, चिले से हैं, वो कहती चिली लगता कि हम सारे स्पाइसी लोग हैं। मुझे इंडिया से 2 लोग मिले, मुझे सूर्या मिला इंडिया से, मुझे जो है अहमदाबाद के 2 लोग मिले। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगा, सबसे बड़ी गपशप हुई। तो यार जब आप ट्रैवल पे निकलते हैं तो इसी तरह डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं और डिफरेंट लोगों से बात करने का मौका मिलता है और एक अच्छी वाइब जो है आप इंजॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के व्लॉग लाता रहूँगा यार। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।